Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम प्रोफेशन के बारे में आज का टॉपिक हमारा प्रोफेशन है। ठीक है, तो एक बात मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक एक टॉपिक को ही कवर करके एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 2-3 टॉपिक में भी एक साथ में पढ़ा सकता हूँ, बट मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी इसको ध्यान से देखिए। हाँ, और क्या है कि जैसे ये हम कवर कर रहे हैं तो एक एक जो है हमारे आंसर्स को होते जा रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, अगर पूछा व्हाट इज प्रोफेशन एंड राइट क्या बोलते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो मैं एक एक आंसर करा रहा हूँ, ऐसे समझ के चलो आप। ठीक है ना, तो मुझे ज्यादा बड़े बड़े लेंथी वीडियोस नहीं बनाने हैं और उससे क्या होगा कि आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। मैं एक आपको जिस तरीके से पढ़ाना है एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश ट्राई करूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब जैसे क्या रहता है कि जैसे जो फीचर्स रहते हैं तो उसमें आपको है ना एग्जाम में 8 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। तो कोई कोई फीचर्स में आपके 10 पॉइंट्स दिए होंगे तो मैं वहां पे खाली 8 पॉइंट समझाऊंगा और नीचे के 2 पॉइंट्स रहेंगे उसको मैं खाली हिंदी में एक्सप्लेन करके और मेरे वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज के टॉपिक को चालू करते हैं। ज्यादा नहीं बोलता हूँ और आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहोगे, ये मैं आशा करता हूँ। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता क्या है कि जहां पे ये वो इंसान ही कर सकता है जिसके पास में पर्टिकुलर कोई स्किल होती है। हाँ, मतलब अब जो ये डॉक्टर है तो डॉक्टर ही डॉक्टर का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में प्रॉपर नॉलेज है, उन्होंने डिग्री लेके रखी है। बराबर, लॉयर है तो वो भी बार काउंसिल के मेंबर होंगे। बराबर, अगर कोई सीए है तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूट है वहां का मेंबर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रोफेशन है, जिनके पास में स्पेशल नॉलेज होता है या फिर स्किल होता है, वही लोग क्या करते हैं, ये प्रोफेशन में आते हैं। तो प्रोफेशन इज अ डेट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये लोग भी कोई फ्री में तो काम नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। ठीक है, विच अ पर्सन यूजेस his educational knowledge and special skill to render service फॉर अर्निंग इनकम। एग्जाम्पल क्या है हमारा? लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये भी क्या करते हैं, अपना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनके लिए, और ये वहां से क्या करते हैं, इनके पास में क्या होता है दोस्तों, एक स्पेशल नॉलेज होता है। क्या होता है इनके पास में? स्पेशल नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, जिससे ये लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे क्या है कि ये डॉक्टर है या फिर लॉयर है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है हम लोगों का? तो सबसे पहले फीचर्स इनका क्या है? तो एम क्या होगा इनका? एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। जाहिर सी बात है, अब कोई इंसान इतना मेहनत करके डॉक्टर बना होगा या फिर लॉयर बना होगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना होगा, तो वो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वहां पे उसको क्या करना है फ्रेंड्स? अर्निंग करना ही करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? वो लोग है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और क्या करेंगे ये लोग अपने क्लाइंट को, क्लाइंट की जो भी कोई प्रॉब्लम्स रहेगी उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे लॉयर हो गया या फिर जो भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो उनसे फीस तो लेगा ही लेगा। तो क्यों, मतलब फीस ले रहा है तो उसको वो क्या करेगा, उनके क्लाइंट को सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद में क्या है? क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन कैन बी, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में है ना क्वालिफिकेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप वो सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो बट अपनी आपकी सिग्नेचर काम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। तो आपके पास में एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, वो काम तो कर सकते हैं बहुत जन,
क्यों? क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस रहेगा, बट वो डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन एक होना हमारे पास में जरूरी है, तभी जाके हम वो चीज को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर अक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, जितने भी हमारे प्रोफेशन है ना, वहां पे क्या है कि अलग अलग सेट ऑफ हमारे क्या है, नॉलेज हमको होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है ये, द नॉलेज हैज टू बी acquired, the knowledge has to be acquired only by a systematic and formal training। ये नॉलेज हम कहाँ से ले सकते हैं कि हमारे पास में कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लिया होगा, या फिर जो फॉर्मल जिस तरीके से हम लोगों को ये ट्रेनिंग लेना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही लिया होगा, तो ही क्या होएगा, आपके पास में क्वालिफिकेशन रहेगा। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज अक्वायर्ड। जब तक हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम लोग ये बिजनेस को नहीं कर सकेंगे। फाइनेंशियल रिटर्न, जाहिर सी बात है, अब जब तुमने इतना डिग्री लिया है तो तुमको फाइनेंशियल रिटर्न भी तो मिलेगा ही, तुमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है ना। तो अब जैसे उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, मैंने तो क्या बोला था कि अब जो आपने इतनी स्टडीज की है तो आपको उसके फाइनेंशियल रिटर्न मिलेंगे, जाहिर सी बात है। बट जब आप स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद में आपके पास में प्रॉपर नॉलेज रहेगा, प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे पैसा तो मिलने ही वाला है। प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, जैसे ही उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी कोई उनकी फीस है वो मिल जाएगी। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशन इज नॉट फिक्स्ड। इनकम जो मिलती है हम लोगों को वो कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी कैसा काम रहेगा, कभी कैसा काम रहेगा, कितना हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग कोई ऑफिस में काम कर सकते हैं, या फिर कोई मतलब जो मल्टीनेशनल्स है वहां पे काम कर सकते हैं, या फिर खुद खुद का ऑफिस ओपन करके भी बैठ सकते हैं। तो अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड गेट फीस। बट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया हुआ है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करते हैं उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसने खुद की अपनी ऑफिस खोल के बैठी है, तो उनको क्या करेंगे, उनके जो क्लाइंट्स होंगे वो फीस देंगे। अब कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, तो प्रोफेशन कैन बी practiced independently or professionals accept a job in any organization dependent uh, एक मिनट, independent practicing professional requires huge capital for setting his practice in different form profession to profession। अब ये देखो जो कैपिटल है, कैपिटल क्या रहेगा, तो हमारा ये जो है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट जॉब, ये क्या कर, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुके। प्रोफेशनल कैन बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली, प्रोफेशन को हम लोग इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोफेशनल एक्सेप्ट जॉब, अगर आपको इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना है, अपना ऑफिस खोल के बैठना है तो आप खोल के बैठ सकते हो वैसा भी। और अगर प्रोफेशनल्स लोग मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो लोग जॉब करेंगे। और अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों को खुद का कुछ ऑफिस खोलना है, या फिर कोई डॉक्टर को अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना है, तो जाहिर सी बात है उनको क्या चाहिए होगा, बहुत सारा कैपिटल चाहिए होगा उनके प्रैक्टिस को बराबर मतलब प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद में क्या, इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, जाहिर सी बात है प्रोफेशन टू प्रोफेशन ये जो है कि वो पैसा बढ़ता घटता रहता है। फिर रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो भी कोई इंस्टीट्यूट से आपने स्टडी की है वहां पे आपकी मेंबरशिप होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल। अब देखो जैसे अगर कोई लॉयर है तो उसका कौन करेगा, मतलब उनका कौन मतलब उनके ऊपर कौन चेक करते रहेगा कि ये जो बंदा है क्या ये बराबर काम कर रहा है क्या, तो उनका जो बार काउंसिल होता है वो चेक करता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी भी एक इंस्टीट्यूट होती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी चेक करते रहते हैं कि क्या ये जो भी कोई सीए है बना है, क्या ये ही इज वर्किंग जैसे इसको करना चाहिए, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं ये, तो वो सब चेक करते रहते हैं, बराबर ना। तो इनकी जो भी कोई इंस्टीट्यूट रहती है रिस्पेक्टिव, वो सब चेक कर होते रहता है। तो सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल, कोई कोई जो हम लोगों के क्या बोलते हैं उसको प्रोफेशंस होते हैं, वहां पे क्या होता है, काउंसिल होता है जो क्या करता है, ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इनके ऊपर चेक रहता है, चेक करते रहते हैं उनको। दिस प्रोफेशनल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इनको है ना वो क्या बोलते हैं उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है वो काउंसिल में, और वहां से इनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ होना चाहिए कि सीओपी, सीओपी मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इनको मिला हुआ होना चाहिए तभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर अ लॉयर, हाँ, बार काउंसिल किसको देते हैं, मतलब बार काउंसिल किसका है, तो लॉयर लोगों को कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, तो बार काउंसिल। फिर उसके बाद में क्या है हमारा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए किसके लिए, फॉर डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जैसे इनके जो भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, इनको किस तरीके से वर्किंग करना है, इनके जो भी कोई काउंसिल है जिन्होंने जैसे इनको जैसे रूल्स दिए हैं उसी तरह के रूल्स को फॉलो करना है। अगर इन्होंने अगर ब्रेक किया वो रूल को तो ये इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कौन, इनके जो भी कोई रिस्पेक्टिव काउंसिल है या फिर इंस्टीट्यूट से वो लोग, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में क्या है, द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल, एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल, और ये लोगों को मेंबरशिप भी मिली हुई होनी चाहिए उस काउंसिल से। फिर उसके बाद में क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होता है भाई, यहाँ पे ये कोई मतलब अपना पैसा या फिर अपना प्रॉपर्टी थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे हैं, डिग्री की सवाल है, तुमको पढ़ाई उसकी करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं सीए हूँ अभी, मेरा कोई कजिन है या फिर किसी को चाहिए तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा 2-3 लाख रुपए देके, 1-2 करोड़ रुपए में अपनी डिग्री बेचूंगा, ये सब नहीं चलेगा। तो खुद को खुद का मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ द प्रोफेशनल, हाँ, भले ही तुम्हारा मन भी हो तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस और टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई डॉक्टर है, जब तक वो उसके मतलब वो उसके बच्चों को डिग्री ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उनको खुद से उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, तो प्रोफेशनल चार्ज फी इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, एग्जांपल एन आर्किटेक्ट डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर द फीस। अब देखो ये जो रहते हैं ये लोग क्या करते हैं, जो भी कोई काम काज करते हैं तो उसका क्या करते हैं ये लोग, फीस चार्ज करते हैं। तो फीस चार्ज ये लोग करते हैं तो मतलब ये काय के लिए करते हैं, तो ये जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ये लोग फीस चार्ज करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, जैसे क्या बोला है, जो आर्किटेक्ट है उसने जो हमारे ऑफिस का लेआउट बनाया है तो वो क्या करेंगे, हमसे फीस चार्ज करेंगे। तो बस इतना सा ही था। तो प्रोफेशन एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो प्रोफेशन क्यों होता है, तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे हमको कोई एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए, हमारे पास में एजुकेशनल स्किल होनी चाहिए उस चीज की, तभी हम लोग ये क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास में स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो प्रोफेशन टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम अगले वीडियो में एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।